तो आज दोपहर जैसे ही घड़ी की सुई 2:30 पर आई, वैसे ही महज 9 सेकंड के अंदर जो ट्विन टावर है वो जमींदोज हो गए। आप देखिए किस तरीके से इन ट्विन टावर को गिराया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, एपेक्स और सियान, ये दोनों टावर गिराए गए। लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है कि पूरा प्रोसेस क्या था। ये तस्वीरें तो लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस आप समझिए। इंजीनियर्स ने सबसे पहले टावर का जो ब्लूप्रिंट है उसको निकाला था। इसके बाद क्या गया, नेक्स्ट स्टेप क्या था? धमाके से पहले उसके असर का पूरा एनालिसिस किया गया, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था। बताया जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर आज तक इससे पहले कुछ भी हुआ है उसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सियान और एपेक्स को गिराना ही था। पिलर्स और दीवारों पर 35 मिलीमीटर के 9642 गड्ढे बनाए गए थे, जिनमें आरडीएक्स को फिट किया गया था, बारूद को फिट किया गया था। दीवारों और फर्श को जियो टेक्सटाइल कपड़ों से बकायदा ढका गया था। यह पूरी तैयारी है जो कि ट्विन टावर को गिराने से पहले की गई थी। और साथ ही क्या हुआ था, गैस पाइपलाइन जो वहां पर आईजीएल की गैस कनेक्शन है उसको बचाने के लिए स्टील प्लेट्स को बकायदा बिछाया गया था। और जैसे हम आपको बता भी रहे थे कि कैसे सुबह से ही ये तमाम गैस और पानी, तमाम जो कनेक्शंस है उनको प्लग आउट कर दिया गया था। रिहायशी इलाके की तरफ एक कंटेनर वॉल बकायदा बनाई गई थी, ताकि जो रिहायशी इलाका है जो कि महज कुछ ही मीटर की दूरी पर, थोड़ी दूरी पर है, उसको इंपैक्ट से बचाया जा सके। साथ ही और क्या तैयारी थी, पिलर्स और दीवारों में 3700 किलो यानी कि 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया था। इस तरह से चार्ज किया गया था 3700 किलो विस्फोटक के साथ। तो आपको हमने बताया कि तैयारी क्या थी, लेकिन कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था ट्विन टावर को गिराना, इसको ब्लास्ट करना, इसको एग्जीक्यूट करना। ट्विन टावर से महज 19 मीटर दूरी पर जमीन के नीचे गैस पाइपलाइन जाती है, और यह सबसे बड़ा चैलेंज था ट्विन टावर को गिराने के लिए। तमाम वो चैलेंजेस है जिनका सॉल्यूशन निकालते हुए या फिर जिनको ध्यान में रखते हुए इस इंप्लोजन को अंजाम दिया गया। भारत में इंप्लोसिव तकनीक से इतना बड़ा डिमोलिशन आज से पहले कभी हुआ नहीं था। इतनी ऊंची इमारत नहीं गिराई गई थी। सिर्फ 9 मीटर दूरी पर हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 660 परिवार रहते हैं। आप देखेंगे किस तरह से एटीएस विलेज और एमरल्ड कोर्ट ये कुछ ही मीटर की दूरी पर था, और एटीएस विलेज तो एकदम साथ में लगता हुआ 9 मीटर में। ट्विन टावर रिहायशी इलाके में दर्जनों इमारतों से घिरा हुआ था, और यह बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसका जो इंपैक्ट है वो उन पर कोई असर ना डाले। ये जो टावर आपको साथ में नजर आ रहे हैं इन पर कोई असर ना पड़े, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कुछ इस तरह से इन चैलेंजेस को पूरा करते हुए, पहले तैयारियां करती हुई जो ट्विन टावर है उन्हें गिराया गया। ब्लैक बॉक्स से क्या मिलेगा यह जानना भी बहुत जरूरी है कि जो ब्लैक बॉक्स है आखिर वह है क्या और इससे मिलेगा क्या। दोनों टावर में 10 ब्लैक बॉक्स लगाए गए थे, लेकिन इसका मकसद क्या था, धमाके के दौरान क्या क्या हुआ, बकायदा वो सब कुछ इससे पता चलेगा कि धमाके के दौरान जो पूरा प्रोसेस था, जिसे वाटरफॉल प्रोसेस कहा गया, जो इसको गिराया गया, सारी डिटेल्स में। ट्विन टावर में ब्लास्ट कैसे हुआ इसकी जो जानकारी है वो ब्लैक बॉक्स के जरिए निकाली जाएगी, और साथ ही धमाके के दौरान कितना कंपन हुआ यह भी पता चलेगा। ब्लास्ट के दौरान कितनी तेज आवाज थी, ये वो तमाम सवाल हैं जो कि ब्लैक बॉक्स देता हुआ नजर आएगा। धमाके में धुएं का जो लेवल है वो कितना था, मलबा कितनी तेजी के साथ नीचे आया, जो तस्वीर लगातार देखिए नीचे आ रही है, और धुएं का गुबार, मलबा काफी दूर तक फैलता हुआ नजर आया। टावर के नीचे जमीन पर कितना दबाव था, ये वो सवाल है जिसका जवाब देगा सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉक्स, जो कि 10 की संख्या में फिट किए गए थे। और ये देखिए, जैसे ही जो ब्लास्ट होता है, जैसे ही इंप्लोजन तकनीक से ट्विन टावर को वर्टिकली सीधे नीचे गिराया जाता है, उसके बाद चारों तरफ धुएं का, चारों तरफ जो मलबा है वो बिखरता हुआ नजर आता है, धूल धुएं का जो गुबार है वो फैल जाता है। ये देखिए, पहले एपेक्स जो कि सियान से थोड़ा सा ऊंचा था, 103 मीटर की हाइट का, लेकिन दोनों टावर क्योंकि 100 मीटर से ज्यादा के थे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था।